वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु की संरचना हम अभी तक ये जान चुके हैं कि पदार्थ, मैटर, द्रव्य जो भी है परमाणु और अणुओं से मिलकर बना है। परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, ये हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। तो हमें ये ज्ञात है कि हर एक पदार्थ इस जगत में, इस विश्व में, इस संसार में पाए जाने वाले सभी पदार्थ अणुओं और परमाणुओं, परमाणु मतलब जो परमाणु जिनका समूह है वो है अणु, अणु के अंदर परमाणुओं का समूह। तो अणुओं और परमाणुओं से ही हर एक पदार्थ बना है। अच्छा, वैज्ञानिकों को लगा कि जब प्रत्येक चीज परमाणु से मिलकर बनी है तो तत्व के जो परमाणु हैं वो भिन्न भिन्न क्यों हैं। हर एक तत्व का जो परमाणु है वो भिन्न भिन्न क्यों, सभी अगर एक जैसे ही परमाणु हैं तो वो भिन्न भिन्न क्यों हैं। और जो डाल्टन ने जो धारणा दी थी कि परमाणु एटॉम जो नहीं काटा जा सकता, जिस वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य है, अविनाशी है, तो ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसे नहीं काटा जा सकता वो एटम है। यह धारणा क्या सही है? क्या एटम को और अधिक काटा जा सकता है? तो वैज्ञानिकों के मन में हमेशा ये प्रश्न चलता रहा और इसी के साथ इन्हीं प्रश्नों के साथ में यह चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना बनी। देखते हैं, पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठते हैं, पहला प्रश्न ये आया कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों है। अगर सभी पदार्थ अणु और परमाणुओं से मिलकर बने हैं तो तत्वों में भिन्नता क्यों, तत्वों के परमाणु अलग अलग क्यों हैं। दूसरा प्रश्न यह आया, वैज्ञानिकों ने दूसरा प्रश्न यह सोचा कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है, जैसा कि डाल्टन ने बताया। डाल्टन के अनुसार एटॉम जो नहीं काटा जा सकता, अविभाज्य, अविनाशी, क्या ये सही है? इस तथ्य के ऊपर प्रश्न उठ गया। तो इन्हीं तथ्यों के प्रमाण किससे मिले? परमाणु के अविभाज्य होने के संकेतों में एक संकेत था स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों में विद्युत के चालन की परिस्थितियों से मिला। पदार्थ स्थिर विद्युत, यूं तो ये शब्द जो है आपको लगेगा फिजिक्स का है, लेकिन समझने की अगर कोशिश करें, पदार्थों में विद्युत का चालन और स्थिर विद्युत, ये छोटी छोटी चीजें जो होती है हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। जैसे कि हम स्वेटर या शॉल को ओढ़ के रखते हैं सर्दियों में, तो जब हम उन्हें अलग अलग करते हैं तो चढ़ चढ़ की आवाजें आती हैं। जो इससे क्या पता चल रहा है कि उस कपड़े में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। कहाँ से आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से हो रही है? तो उस स्वेटर या शॉल के जो कण हैं, जो परमाणु हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो और चीज है। उस परमाणु में कुछ अपरमाणु कण हैं, इन्हीं की वजह से ये ऐसे शो हो रहा है। या फिर हम जब एक प्रयोग करते हैं, चलिए ये मैंने एक प्लेन पेपर लिया, इस पेपर को हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। ये मैंने पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इन टुकड़ों को मैंने हाथ पे रख दिया है। हाथ पे रखने के बाद में अगर मैं कोई कंघी लूं, सपोज अगर हम कंघी लेते हैं, कंघी को मैंने अपने सूखे बालों में रब किया, देख सकते हैं आप, ये पेपर्स सूखे बालों में रब करने के बाद में अगर मैंने पेपर के ऊपर लगाया तो कुछ पेपर्स जो हैं इस कंघी पे चिपक जाते हैं। देख रहे हैं आप? मैं फिर से करती हूँ, क्योंकि पेपर मैंने ज़्यादा छोटे नहीं काटे हैं तो वो हैवी है उस कंघी के लिए, तो वो पेपर्स जो हैं कम चिपक पा रहे हैं। अगर पेपर में और छोटे काटती तो ये सारे के सारे चिपकते। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है? कंघी पे इन पे कागज के चिपकने का अर्थ क्या हुआ कि इस कंघी के जो परमाणु हैं, इसके जो अणु परमाणु हैं, उनमें कहीं ना कहीं
इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ। इसका अर्थ यह निकला कि परमाणु विभाज्य तो हो सकता है, अविभाज्य कण तो नहीं है, क्योंकि इसमें अपरमाणु कण कम से कम इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं वो तो है ही। इस चीज का पता लगाया जे थॉमसन ने। सबसे पहले जे थॉमसन ने सबसे पहला अपरमाणुक, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण, अपरमाणु कण, उसका पता लगाया। किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसने? जे थॉमसन ने। तो अच्छा, 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया कि परमाणु साधारण और अविभाज्य नहीं है, इसमें अपरमाणु कण भी पाए जाते हैं। इसमें परमाणु के अंदर अपरमाणु कण भी पाए जाते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की, अपरमाणु कण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ई का सिंबल देन माइनस नेगेटिव। और गोल्डस्टीन ने, क्योंकि परमाणु जो है उदासीन कण है, जितना उसमें ऋण आवेश होगा उतना के उतना उसमें धन आवेश भी होगा। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने खोज की कैनाल रे, जो कि पॉजिटिव रेज होती हैं, उसे प्रोटॉन कहा गया। तो प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने और इलेक्ट्रॉन्स की खोज की जे थॉमसन ने। ये दोनों मिलकर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में होने के कारण परमाणु को उदासीन बनाए रखता है। ठीक है, परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो आवेशित होगा, या कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो आवेशित होगा, वो अलग बात है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बट एक्चुअल में जो परमाणु है वो उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे जो आवेश होता है, आवेश, उस पे जो चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश की जो कूलाम से डिनोट किया जाता है, इसका मात्रक कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन जो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन भी इक्वल आवेश रखता है, वो है प्लस में +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन माइनस में और वो डिजिट प्लस में प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसका जो मास, उसका जो भार कह सकते हैं हम, वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये किलोग्राम में है। और -31 का मतलब हम सोच सकते हैं कि कितना, कोई डिजिट है उसके नीचे 10 मतलब 31 बार उसको 0.000031 बार से डिवाइड किया गया है, ये -31 kg है। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ये भी कम है। बट प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना अधिक है। आप देखिए, ये -27 है, ये -31 है। जो डिजिट माइनस में अधिक होगी, इसका मतलब वो उतना कम है। माइनस में किसी संख्या का अधिक होना, हमें पता है कि वो डिजिट इतना कम है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना अधिक द्रव्यमान रखता है? 2000 गुना अधिक द्रव्यमान रखता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये दोनों परमाणु इन दोनों कणों से मिलकर बना है, और ये दोनों आयनों का संतुलन बनाए रखते हैं और परमाणु को न्यूट्रल रखते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसका आवेश और द्रव्यमान। इसको आप हाथों हाथ अपनी नोटबुक में लिखते रहें और ये याद हो जाएंगे आपको ऐसे ही। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब धीरे धीरे वैज्ञानिक आए कि अच्छा, परमाणु में जब हमें अपरमाणु कण पता चलने लग गए कि एक तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक प्रोटॉन मिल गया, जब परमाणु में इतने कुछ अपरमाणु कण हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर है क्या? तो ये वैज्ञानिक पता करने में लग गए। साइंस इसीलिए अच्छी लगती है कि कुछ ना कुछ खोज होती रहती है ना। तो इससे जैसे जैसे 19वीं शताब्दी तक हमें इतना नहीं पता था, अब धीरे धीरे और पता चलने लगा। और आने वाले जो बच्चे हैं जो अभी साइंस पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे चल के वैज्ञानिक बनेंगे और भी अच्छी चीजों का पता लगाएंगे। ठीक है, तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, थॉमसन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु मॉडल दिया। ये अलग बात है कि ये कितना वैलिड है नहीं है, पर कोई बात नहीं, सबसे पहले वैज्ञानिक यही निकले। थॉमसन का प्रथम मॉडल
तो प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार परमाणु क्रिसमस केक की तरह है। क्रिसमस केक, केक हमने सभी ने देखा है, केक कैसा है? तो परमाणु क्रिसमस केक की तरह है जिसमें परमाणु एक धनावेशित गोला, जो केक जो है, किधर देखिए आप मॉडल को, ये धनावेशित गोला है, ये पूरा गोला, ये पूरा धनात्मक है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह हैं। सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ड्राई फ्रूट्स, चेरी ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, तो वो जैसे हैं उस तरीके से बिखरे हुए हैं। जितना धनात्मक गोले का है और उतना उतना आवेश इलेक्ट्रॉन्स का है। तो ये मान के इन्होंने दे दिया कि ये है परमाणु। ये फर्स्ट मॉडल था थॉमसन का। हमारे जब हम पढ़ते थे बोला जाता थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, तो उसको प्लम पुडिंग भी बोलते हैं, क्रिसमस केक भी बोलते हैं। तो इसको कैसे भी करके इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं कि जैसे कोई तरबूज है, तरबूज में जो रेडिश भाग है वो है पॉजिटिव और उसके अंदर जो काले बीज हैं वो है नेगेटिव। तो इस तरीके से परमाणु है। ये है थॉमसन का मॉडल। लेकिन थॉमसन ने क्या बताया, इस मॉडल को देखते हुए बताया कि परमाणु धनावेशित गोले से बना है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स धनावेशित गोले में धसे हुए हैं। तरबूज को देखते हुए आप सोच लीजिए, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इक्वल हैं दोनों, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इसलिए परमाणु ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है, उदासीन चुपचाप बैठा है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दोनों ही बराबर है। अब इस परमाणु के जो ड्रॉबैक रह गए वो क्या थे? ये परमाणु मॉडल जो था इसके कुछ ड्रॉबैक, कुछ वैज्ञानिक उठे कि भाई आपने दे तो दिया पर टांग खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं। तो जैसे जैसे पता चला कि फर्स्ट ड्रॉबैक इसका क्या था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव और प्रोटॉन्स है पॉजिटिव, इतने पास पास में हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे और परमाणु का अस्तित्व कैसे संभव होगा जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इतने नजदीक नजदीक हैं, तो एक दूसरे को न्यूट्रीफाई कर देंगे और इस तरीके से तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये तो परमाणु स्पॉइल ही हो जाएगा पूरा। तो ये कैसे संभव है? और दूसरी चीज ये थी कि वैज्ञानिक रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको ये मॉडल समझा नहीं पाया। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ये हम नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में वही करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट को याद रखेंगे, वो एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है और क्यों ये वाला मॉडल, थॉमसन का मॉडल रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा पाया। ये दो चीजें जो थी इस वजह से ये वाला मॉडल वैलिड नहीं माना गया। लेकिन सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला मॉडल थॉमसन ने ही दिया। तो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या क्रिसमस केक मॉडल या वाटरमेलन मॉडल बोला जाए, तीनों बोला जाए तो एक ही चीज है ये। तो आज हमने किया है थॉमसन का परमाणु मॉडल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।